नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। न्यूक्लियर आतंकवाद या न्यूक्लियर हमला, ये कौन है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सूमी और निकोपोल में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे ब्रेक करिए। रूसी फोर्सेस पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी एयरफोर्स ने 13 स्ट्राइक किए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, तीसरी। रूस के इकोनॉमिक जोन में गिरा नॉर्थ कोरिया का मिसाइल। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मामले की जांच में जुटी रूसी फोर्सेस। फिर से मैं खबर बता रहा हूं आपको, रूस के इकोनॉमिक जोन में गिरा नॉर्थ कोरिया का मिसाइल। मामले की जांच में जुटी रूसी फोर्सेस। चौथी बड़ी खबर, पाक आर्मी चीफ की तालिबान को चेतावनी। ब्रेक करिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने तालिबान को चेतावनी दी है, आतंकियों को शरण देना बंद करे तालिबान, वरना करारा जवाब दिया जाएगा। रॉन्ग विजुअल्स है, खाली ब्रेकिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका और फिलीपींस की जबरदस्त वॉर ड्रिल। दिखाइए जरा इसमें। अब जो विजुअल्स है वो अमेरिका और फिलीपींस के वॉर ड्रिल के हैं। यूएस फिलीपींस की वॉर ड्रिल से चीन परेशान। इसमें करीब 2500 सैनिक हैं, 43 फाइटर प्लेन्स हैं। अमेरिका और फिलीपींस की वॉर ड्रिल की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। चाइना इससे परेशान है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूएई में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें देखिए, बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीर, वहां पर लाइटिंग जो की गई थी ये देखिए, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्रेकिंग के साथ रखिएगा। पहले तिरंगा आया और फिर उसके बाद ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बुर्ज खलीफा की जो वो है इमारत, उसमें उनका फोटो वहां पर नजर आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रोनाल्डो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 2023 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने। एक और बड़ी खबर, चीन की सड़कों पर दिखा जहरीला फोम। दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए। हेनान में बारिश के बाद जहरीले फोम का कहर। अब वो तस्वीर दिखाइए जरा। चीन की सड़कों पर जहरीला फोम, ये देखिए अब आप। और इसके साथ हमारे पास 2 विंडो विजुअल्स भी हैं। जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ चीन में भयावह बारिश है और दूसरी तरफ जहरीला फोम है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में किस तरीके से आफत है। आइए जरा, अब जरा सीधे चारों ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। सीधे दिखाइए। ये 8 ब्रेकिंग जो हमारी इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद सभी मेहमानों को और फिर वॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे हम यहां पर। अब सारी वॉल्स यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। उसके बाद ब्रांडिंग वॉल्स। सूमी और निकोपोल में एयर रेड अलर्ट है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट है। यूक्रेनी फोर्सेस ने 13 बार स्ट्राइक की है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। रूस के इकोनॉमिक जोन में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल गिरा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने धमकी दे दी है सीधे सीधे तालिबान को। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो जानकारी आ रही है, अमेरिका और फिलीपींस की जबरदस्त ड्रिल से परेशान है चीन और बड़ी भयंकर वॉर ड्रिल चल रही है। सीधे दिखाइए सभी मेहमानों को और सभी हमारे सहयोगियों को। मेरे साथ इस वक्त सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं आज हमारे शो में। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। और आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है।
आप सभी लोगों से सर आज मेरे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं, क्योंकि बड़ी वजह यह है सर कि आज हमारे पास प्रिगोजिन को लेकर एक बहुत हैरान करने वाली खबर है और मैं जानना चाहूंगा उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रशियन आर्मी का ताबड़तोड़ हमला। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर किया गया अटैक। फ्रेम पे शॉट दिखाइए किस तरीके से ये युद्ध जो है अपने चरम पर है। क्रेमलिन के विजुअल्स हमारे सामने, ये बीएमपी व्हीकल है, उससे अटैक किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़पोरिज़िया में रूसी सेना की जबरदस्त स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेनी सेना सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए गए। ये देखिए अब आप, ज़पोरिज़िया में मेजर स्ट्राइक की गई है। ये दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर है, ज़पोरिज़िया में रूस का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा विजुअल्स। ज़पोरिज़िया के 45 इलाकों में बमबारी, ज़पोरिज़िया के कई रिहायशी इलाकों में रूस की शेलिंग, ज़पोरिज़िया में रूस का ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खेरसॉन में सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा, रूस की जबरदस्त बमबारी, खाली ब्रेकिंग दिखाइए। 24 घंटे में 361 बार शेलिंग की गई। खेरसॉन के कई इलाकों में नुकसान की खबर आ रही है। विद द विजुअल्स दिखाइए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर किया ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 10 ड्रोन बार गिराने का दावा किया। विद द विजुअल्स, लीमन बाखमुक में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। अवदीविका और मरिंका में भी भीषण लड़ाई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्लैक सी से रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने नाकाम किया रूसी हमला। यूक्रेन का दावा, मार गिराए गए रूस के शाही ड्रोन। सीधे मैं चलूंगा इस वक्त। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाने से पहले जरा यहां पर देखिए, रूस का अटैक जबरदस्त, यूक्रेन का काउंटर अटैक सुस्त। यह है आज की बड़ी खबर, रूस का अटैक जबरदस्त, यूक्रेन का काउंटर अटैक सुस्त। क्यों मैं ये कह रहा हूं, उसकी तस्वीरें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने दिखाइए जरा। और सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, क्विक रिएक्शन। अभी मैं काउंटर ऑफेंसिव की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, बहुत मेजर स्ट्राइक्स कर रहा है रशिया, और खासकर नेटो की समिट के बाद तो दे आर गोइंग ऑल आउट। देखिए, हर समिट के बाद लगातार रशिया का स्ट्राइक जो है वो इसी तेजी से बढ़ता है। ये जवाब होता है, काउंटर जवाब होता है रशिया का, कि देखिए अगर आप जरूरत से ज्यादा दोबारा से उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे तो फिर रशिया का जवाब और ज्यादा तेज हो जाएगा। निशांत, आपने और मैंने काउंटर ऑफेंसिव की बात की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रशिया तय समय पर और तय जगहों के ऊपर लगातार यूक्रेन को ना सिर्फ घुटनों पर ला रहा है, बल्कि यह भी कोशिश कर रहा है कि जितने ज्यादा उसके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया जा सके, उतना यह प्रोसेस और तेजी से बढ़ सके। और यूक्रेन भी इन बातों को समझ रहा है, और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर बड़े बड़े देशों के सामने, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो जर्मनी हो, हथियारों की मांग कर रहा है। लगातार उनसे बात कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। सुमित, मेरे साथ देखिएगा इस खबर को। माइंस की चपेट में आई यूक्रेनी सैनिकों की गाड़ी। ये माइंस काउंटर ऑफेंसिव के लिए लगाई गई थी, उनसे बचने के लिए। दिखाइए जरा विजुअल्स। ज़पोरिज़िया में गाड़ी से जा रहा था सैनिक, दिखाइए जरा विजुअल, दिखाइए एक बार किस तरीके से अटैक किया और माइंस की चपेट में आया। माइंस ब्लास्ट होने से उड़ी गाड़ी, ये देखिए अब आप इसको फिर से प्ले ऑन करिए। माइंस की चपेट में आई ये गाड़ियां, ये देखिए अब आप, ये बहुत मेजर स्ट्राइक थी। ये देखिए किस तरीके से ये ज़पोरिज़िया से तस्वीर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर यूक्रेन को लेकर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग है। यूक्रेन को लेकर दुनिया से झूठ बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर,
काउंटर ऑफेंसिव में नुकसान को छिपा रहे हैं ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी फोर्सेस को भयंकर नुकसान। पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस मैकग्रेगर का बड़ा दावा, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 26,000 सैनिकों की मौत। यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसके जरा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। काउंटर अटैक पर यूक्रेन का नया प्लान भी फेल हो चुका है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए। दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में यूक्रेनी फौज। रूस का दावा 16 यूक्रेनी हमले नाकाम किए। इसको नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। सीधे ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हुआ है। काउंटर ऑफेंसिव फेल्ड, यूक्रेन की नई रणनीति भी नाकाम हो गई है, यह जानकारी आ रही है। ये देखिए, रूसी सेना को 2 हिस्सों में तोड़ने का प्लान नाकाम हो गया है। बगल में दिखाइए जो जनरल मैकग्रेगर ने कहा है, वो दिखाइए ब्रेकिंग। यहां पर चेंज करिए। इसको बाद एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए। रूसी फौज को नहीं तोड़ पा रही है यूक्रेन की आर्मी, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नई स्ट्रैटेजी के तहत रूसी सेना को बांटने की कोशिश। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद आप क्रीमियाई फोर्सेस को दूसरे रीजन से अलग करने की कोशिश, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन का दावा, यहां पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए आगे बढ़ना हुआ मुश्किल। यह वाली ब्रेकिंग लीजिए और यह वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, यह बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो रहा है, आपका टेक इस पर। जय हिंद निशान। मेरे अनुसार तो उनकी काउंटर ऑफेंसिव को कहना कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च भी किया, तो मेरे ख्याल से मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में एब्सोल्युटली बेईमानी है ना। तो उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव, देखिए प्रॉबिंग अटैक्स को या आप रेकी करते हैं इन फोर्स, उसको यदि हम कहें कि काउंटर ऑफेंसिव है, तो ये पूरे के पूरे मिलिट्री एक्रोनिम का, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी का, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, मिलिट्री ऑपरेशनल टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो पूरी तरह बेईमानी है। तो आप बहुत सही बता रहे हैं, वो सुस्त पड़े हुए हैं। आपने बताया 26,000, और कि ये नहीं कि ये रशिया कह रहा है, ये तो अभी पेंटागन आपने कहा, अमेरिका की रिपोर्टें आ रही हैं। 40,000 सैनिकों को कलेक्टिव वेस्ट ने ट्रेन किया था, उसमें 26,000 मारे गए। अब आप बताइए, ट्रुप नहीं है, केवल आप ब्रेकिंग चेंज फायर असॉल्ट से जीतना चाहते हैं। 1000 किलोमीटर की डिफेंसिव लाइन, 30 किलोमीटर इतनी डेप्थ है, ये डिच कम बंद है, माइन लगी है। आपने पूरा बता दिया। खैरसॉन में 300 से ज्यादा जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जो आपने बताया ज़ेपोरिज़िया के अंदर में कितनी हमले हो रहे हैं, माइन लगाए जा रहे हैं। एक स्नाइपर, कल का रिपोर्ट है, एक स्नाइपर 36 लोगों को साथ करके मार रहा है। ये बैटल हमने सुना था, पढ़ा था। सर मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देखिएगा। अब ये बोला जा रहा है कि कामयाबी मिलेगी, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर बड़ा दावा किया जा रहा है, यूक्रेनी फोर्सेस को जल्द मिलेगी बड़ी सफलता। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एस्टोनिया के खुफिया विभाग के कमांडर का दावा, बड़ी सफलता के बेहद करीब है यूक्रेनी फोर्सेस। की ग्राफिक्स पर आइए, और मैं चाहूंगा विजय की ग्राफिक्स के साथ बगल में वो जो काउंटर ऑफेंसिव फेल कर गया, जो अभी हमने खबर दिखाई है, वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब ये देखिए, बड़ी कामयाबी के बेहद करीब है, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान पहुंचेगा। ये बड़ी कामयाबी के बेहद करीब है यूक्रेनी फोर्सेस, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान। अब ये देखिए, क्या सच है क्या झूठ है। बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए जो अभी कुछ क्षण पहले हमने दिखाई थी। रूस के कमांड पोस्ट हथियारों के गोदाम तबाह हो रहे हैं। लीजिए, एक कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं तबाह हो रहे हैं। फिर उसके बाद टू स्लो पीसीआर, मेक इट फास्ट। रूस के रिजर्व फोर्सेस थक चुके हैं क्योंकि उन्हें रोटेट नहीं किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है। अब देखिए, यह वेस्टर्न मीडिया का प्रोपोगेंडा भी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नीपर में रूसी बोट पर ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का अटैक। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का अटैक है। ये देखिए, एमएन साहब करिए। नीपर नदी में आगे बढ़ रहे रूसी सैनिक,
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, इसको फिर से प्ले ऑन करिए जरा। नीपर नदी में जो अटैक की तस्वीरें आ रही है वो है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और इसको फिर से प्ले ऑन करिए। नीपर नदी पे अटैक का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ड्रोन है, एयरक्राफ्ट हैं, बोट्स हैं, हर जगह से हमला किया जा रहा है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले पर रूस का पलटवार। ब्रेक करिए, रूसी सैनिकों ने किया जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। वॉर जोन में भागते दिखे रूसी सैनिक विद द विजुअल्स। रूस के पलटवार में यूक्रेन को भारी नुकसान। यह मिक्स्ड खबर है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, एक दिन में 43 एयर स्ट्राइक की गई। ब्रेक करिए, एक दिन में 17 MLRS हमला किया गया। S-300 शाही ड्रोन से रूस का अटैक। अब सीधे आइए, रूस का पावरफुल अटैक। सीधे ख्याली की ग्राफिक्स दिखाइएगा। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 43 एयर स्ट्राइक की गई एक दिन में। MLRS अटैक 17 किए गए, ड्रोन अटैक 17 किए गए, मिसाइल अटैक जो हैं वो 9 किए गए हैं। कहां कहां हमला हुआ है वो देखिए, सूमी में हमला हुआ है, कुपियांस्क में, बाकमुक में, अवदीविका में, मरिंका में। सीधे चलिए इस खबर के साथ इसके शॉट्स लीजिए और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान है उनके पास मैं चलूंगा। सर, माफी चाहूंगा पहले तो शो में आपका नाम गलत लेने के लिए। ब्रिगेडियर संदीप थापा सर हमारे साथ हैं। सर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपका नाम गलत लिया। लेकिन नाउ माय बिग क्वेश्चन इज, क्या रशिया की जो आर्मामेंट फैक्ट्री है वो नॉन स्टॉप चीजों को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो रही है? इस रशिया के लिए कहा जा रहा था इनके पास सैनिक नहीं है, इनके पास एयर डिफेंस नहीं है, इनके पास एयरफोर्स नहीं है, बट दे आर ऑल आउट। देखिए निशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। एक चीज हम भूल जाते हैं इस लड़ाई में कि आज से कुछ साल पहले तक रशिया नंबर 2 सुपर पावर थी अमेरिका के बाद। अभी चाइना आगे निकल रही है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। उम्मीद करना कि रशिया के पास आर्मामेंट और सैनिक नहीं होंगे, वेल ट्रेन्ड सैनिक नहीं होंगे, बड़ी बेवकूफी की सोच है जो भी सोचता है। हाँ, उन्होंने जब ये युद्ध छेड़ा तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना खिंचेगा। उन्होंने सोचा कि हम इतने सशक्त हैं कि हम थोड़े ही दिन में, 1-2 महीने में यूक्रेन पे रन ओवर कर जाएंगे, कीव कैप्चर कर लेंगे और पॉलिटिकल डिसीजन ले लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन भी वेस्ट की सपोर्ट से अच्छा लड़ा। लेकिन ये सोचना कि, और यूक्रेन को बराबर नेटो कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से आर्मामेंट्स मिल रहे हैं जी, रशिया को नहीं मिल रहे। रशिया को थोड़े बहुत मिल रहे हैं, जो थोड़ा नॉर्थ कोरिया और दूसरी जगह से मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद करना कि इतनी बड़े मुल्क इस आर्मामेंट में पीछे पड़ जाएगा, मैं नहीं समझता। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। मैं एक बहुत शॉकिंग न्यूज दिखा रहा हूं आपको। सीधा आइए, ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, प्रिगोजिन। अब ये तस्वीर देखिए, वैगनर चीफ की मौत, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये सवाल है, उसको बोलिए जरा सवाल लगा के दे। यहां पर मैं इस ब्रांडिंग वॉल पर वापस आऊंगा। ये हमारे पास खबर है, वापस पुरानी ब्रांडिंग वॉल पर आइए। वैगनर चीफ की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा प्लान। ब्रेक करिए, नेटो समिट के बाद रूस का फैसला। सहयोगी देशों के साथ संबंध और मजबूत करेगा। अब ये सीधे आइए, नेटो समिट के बाद जो कहा रशिया ने, सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। बड़ी खबर, नेटो समिट के बाद रूस अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और नेटो की तैयारी को देखते हुए रूस की बड़ी प्लानिंग है। सशस्त्र बलों को और मजबूत करने में जुटा रूस। ये देखिए, रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का बड़ा बयान। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा रूस। अपने ग्रुप वाले देशों के साथ संबंध और मजबूत करेगा रूस। यूक्रेन में ऑपरेशन पूरा करने के लिए सहयोगी देशों की मदद ले सकता है रूस। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विकली, क्या रशिया
इस युद्ध को वर्सेस नेटो भी होता हुआ देख रहा है? रशिया, निशांत शुक्रिया सबसे पहले, लेकिन रशिया तो शुरू से ही इस युद्ध को यूक्रेन के साथ नहीं मान रहा है। रूस तो हमेशा बोलता है ये युद्ध नेटो के साथ हमारा, नेटो के फोर्सेस भले ही वहां पे नहीं हो, लेकिन ये जो सारे वेपन्स हैं, सारी जो स्ट्रेटजी है, ये पूरा नेटो की स्ट्रेटजी है। और ये युद्ध स्टार्ट भी रशियन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इसलिए हुआ क्योंकि रूस को लगता था कि नेटो उनके करीब आता जा रहा है और यूक्रेन को मिलाने की कोशिश कर रहा है और जॉर्जिया को पहले कर चुका है। तो उसी कारण से रूस हमेशा से मानता है कि ये उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव। और अभी भी रूस में जो संधि, रूस और यूक्रेन के बीच में अगर संधि नहीं हो पा रही है तो इसमें कई यूरोपियन कंट्री के लीडर भी बोल चुके हैं। हंगरी के लीडर ओरबान ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि यह नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां पे संधि हो। तो ये जो युद्ध है उसका मेन जो एक थिएटर में जो एक मेन फाइटर है वो नेटो है। नेटो अपने फोर्सेस को भेजने से घबराता है। अफगानिस्तान में, इराक में जिस ढंग से उसमें लोग, उसके आर्मी की मौत हुई थी, उसके बाद वो अपने फोर्सेस ग्राउंड पे नहीं भेजना चाहता है। वो यूक्रेन से या जो प्रॉक्सी वार है उसके माध्यम से अपना जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाने की कोशिश करता है। तो रूस की नज़र से निश्चित रूप से ये युद्ध नेटो के साथ है। हाँ, फुल फ्लेज्ड नहीं है, अभी भी इसका जो दायरा है काफी लिमिटेड है, मिलिट्री टू मिलिट्री है, सिविलियन एरियाज में नहीं है। और नहीं, लेकिन सर क्या आपको ऐसा लगता है कि बेलारूस से कुछ हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, बेलारूस की बहुत ज्यादा क्षमता खुद की नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि वहां पे चूंकि रूस का काफी प्रभाव है और रूस को वो सपोर्ट करता है। तो अगर पोलैंड के साथ अगर झगड़ा बढ़ने का चांस होता है या नेटो के किसी भी दूसरे देश के साथ एस्केलेशन होता है तो उसमें बेलारूस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पोलैंड के नजदीक है, फिर जो बाल्टिक स्टेट्स है उसके काफी नजदीक है। तो बेलारूस का प्रयोग उसमें कर सकता है। बेलारूस में टैक्टिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को दे के भी वहां पे पश्चिमी देशों पे दबाव बनाने की कोशिश करता है रूस। तो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। विजय, इसी फ्लोर से अगली ब्रेकिंग लीजिए। बेलारूस जाते दिखाई दिए वैगनर के लड़ाके विद द विजुअल्स। यहीं से लीजिए अगली खबर, इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। रूस से बेलारूस की ओर वैगनर का काफिला, विजुअल्स दिखाइए जरा। बेलारूस में वैगनर कमांडर्स का होगा डेरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब आप सड़क से वैगनर्स का मूवमेंट का आया वीडियो, ये देखिए। वैगनर लड़ाके बेलारूस जा रहे हैं। वैगनर लड़ाकों की अगर बात हो रही है तो अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। सीधे आइए यहां पर। वैगनर चीफ की मौत, यह बहुत बड़ा सवाल है। वैगनर चीफ की मौत, पहले क्वेश्चन मार्क नहीं था, वी वांट टू बी 100% श्योर, इसलिए मैंने उस खबर का ये ब्रांडिंग वॉल आपके सामने फिर से विद द क्वेश्चन मार्क ला रहा हूं। क्यों यह सवाल खड़ा हो रहा है? यह देखिए, अभिषेक जूम इन करिए मेरे कैमरा पर। यह है प्रिगोजिन की तस्वीर। प्रिगोजिन कहां पर दिखाई दे रहे थे, कितनी पुरानी ये तस्वीर है कोई नहीं जानता है। युद्ध के बाद की है, युद्ध के बाद की प्रिगोजिन की यह तस्वीर है। लेकिन क्या वैगनर चीफ की मौत हो गई है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगली खबर देखिए। बेलारूस से आई सबसे हैरत अंगेज तस्वीर विद द विजुअल्स। बेलारूस की फौज को वैगनर्स की ट्रेनिंग विद द विजुअल्स। एम्बियंस अब करिए। बेलारूस में वैगनर्स की बड़ी तैयारी चल रही है। ओसीपोविची शहर में वैगनर्स दे रहे हैं ट्रेनिंग। ओसीपोविची शहर में वैगनर्स के हैं कैंप्स। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब जरा सीधे आइए वीडियो वॉल पर। ये मैं आपको डिटेल दिखाने वाला हूं। इसके बाद मैं सीधे आऊंगा हमारे खास मेहमानों के पास, जनरल सिन्हा सर के पास एक सवाल पूछने। ये देखिए, ये ट्रेनिंग चल रही है। कीव पर हमले की तैयारी है क्या? बेलारूस के फौज की बड़ी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट दिखाइए। वैगनर्स, चेंज करिए। वैगनर्स दे रहे हैं बेलारूस की फौज को ट्रेनिंग। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। वैगनर्स ओसीपोविची शहर में दे रहे हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट दिखाइए। ओसीपोविची या पोविकी जो भी कहे, शहर में वैगनर्स कमांडर्स ने लगाए गए कैंप। चेंज करिए इसको यहां पर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मेरा सवाल यह है, सीधे मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। मेरा सवाल यह है, आज की तारीख में क्या मैं ये समझूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स आई हैव रिक्वेस्टेड। मेरा सवाल यह है कि क्या वैगनर कमांडर वैगनर चीफ के बगैर मूव कर भी सकते हैं? निशांत, वैगनर को समझने के लिए, क्योंकि वेस्ट का चलाया हुआ एक, देखिए इसको सबसे पहले कौन स्थापित किया वो बहुत लोग नहीं जानते और कभी आता भी नहीं खुल करके।
दिमित्री उत्किन होते थे। दिमित्री उत्किन एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी में 2013 में इसको सीरिया के अंदर खड़ा किए थे, जब वहां पर सर उससे भी पहले मुझे याद है जब सोमालिया के पायरेट्स आया करते थे, उनसे निपटने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। जी नहीं, इसका जो ऑफिशियल जो रूप अभी है, और 2014 में ऐसा बताया जाता था कि ये आ गए, इन्होंने ले लिया और इसके नाम पे, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई से बहुत दूर है। और इसमें बहुत रशियन कर्नल्स हैं, जर्नल्स हैं, जो कि वहाँ के वेटरन्स हैं, जिन्होंने बहुत चीजें की हैं। हाँ, जब हम इसको देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन प्रोगोजिन का नाम सामने आता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग का हेडक्वार्टर है, वहां उनकी स्थापना, उनकी पकड़ है। ठीक है, मगर जो आप बात, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज गो अहेड, ओके प्लीज गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया जो आपने बताया ना, ओसी प्रवचन, वहां पर जो कैंप है 140 किलोमीटर दूर है जो मिन्स्क से, वहां पर ये पुराना कैंप है, 8000 वैगनर सोल्जर्स वहां पहुंच चुके हैं, और आपने वो काफिला भी दिखाया। सच्चाई यही है। और आज के दिन में वहां बोलते हैं सेडॉन, जो कि ग्रे हेयर्ड कर्नल हैं उनके आर्मी के, एंड्रे, उनके अंदर में ये आ चुका है। ये सच्चाइयां हैं, वेस्ट उसको किसी तरह और आप भी दिखाते रहे। तो ये देखिए, वैगनर इज वन ऑफ द पीएमसी, ये नहीं कि ही इज द ओनली पैरामिलिट्री कंपनी, एक है, ऐसे ही वहां पर 15 कंपनियां हैं। सर्गेई शोइगु का अपना, सर मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब अगले 2 मिनट जरा ध्यान से इस खबर को देखें, बल्कि आप मुझे 5 मिनट दीजिए। वैगनर चीफ की मौत, यह सवाल कहां से खड़ा हुआ? क्या वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई है? वैगनर चीफ प्रिगोजिन का यह वाला तस्वीर बस आई है, उसका कोई वीडियो क्यों नहीं आता है? पुतिन से मुलाकात अगर हुई तो वो वीडियो क्यों नहीं आया? कहां है प्रिगोजिन? अगर बेलारूस के उसकी टीम जा रही है तो प्रिगोजिन कहां है? प्रिगोजिन की मौत की आशंका बड़ी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। प्रिगोजिन पर रशियन मीडिया का दावा, शायद जिंदा नहीं है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। प्रिगोजिन की गुमशुदगी पर बड़ा दावा, सिर्फ ब्रेकिंग, शायद फिर लोगों के सामने ना आए प्रिगोजिन। क्या मारा गया प्रिगोजिन? सीधे आइए, सवाल दिखाइए यहां पर, और बगल में ब्रेकिंग जरूर चलाते रहिएगा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ब्रेकिंग अपडेट करिए। कई दिनों से लोगों के सामने नहीं आया प्रिगोजिन। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, वो जानकारी आ रही है आखिरी बार मॉस्को में ही प्रिगोजिन के होने की खबरें थी। रूसी मीडिया को आशंका प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। रूसी मीडिया का दावा प्रिगोजिन दोबारा सामने नहीं आएगा। बेलारूस में नहीं है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। अब चेंज करिए, प्रिगोजिन पर 3 दावे, जूम इन करिए जरा, ये बगल से हटाइए, सीधे आइए। यहां पर मारा जा चुका है, एक दावा यह किया जा रहा है, जेल में बंद है, यह है, स्पेशल मिशन पर है, यह कहा जा रहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको प्रिगोजिन को बता रहा हूं। लेकिन एक और खबर है, वैगनर चीफ की नई तस्वीर आई सामने, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। टेंट के अंदर बेड पर बैठा हुआ प्रिगोजिन। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ जरा इधर आइए। यह है वो तस्वीर जो वैगनर चीफ की सामने आई है, यह है वो तस्वीर। इसके नीचे का मामला हम आपको नहीं दिखा सकते, पार्डन मी फॉर दैट, ये कोई मजाक नहीं है, बट क्योंकि वो सिर्फ अंडर पैंट्स पहने हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये यहां पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं सीधे चलूंगा, प्रिगोजिन की पहली वाली खबर लीजिए और उसकी वॉल लीजिए, और पहली वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, क्या इत्तेफाक है, आज से करीब 1 हफ्ता पहले
जब मैंने ये रेफरेंस दिया था कि आप रशिया से लौटे और मैंने कहा था कि प्रिगोजिन शायद मारा जा चुका है, तब आपने कहा था निशांत ये कंफर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारी चीजें उड़ती रहती हैं। सर क्या ये जिंदा भी है या नहीं है? देखिए निशांत, मेरे हिसाब से मैंने सारे मीडिया का रिपोर्ट्स को स्कैन किया है। जो पश्चिमी मीडिया है ये बता रहे हैं कि प्रिगोजिन की मौत हो सकती है, लेकिन ये और जो जिस ढंग की मीडिया बता रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट है, सन है, ये सारे प्रोपेगेंडा वहाँ की मीडिया है, वो कोई ऑथेंटिक रिलायबल मीडिया नहीं है। जो रूसी मीडिया के रिपोर्ट्स कुछ आए हैं, उन्होंने उसके बाद ये फोटो को दिखाया था जिसको कि आप दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बताने की कोशिश करें इस फोटो के माध्यम से कि वो जिंदा है। ये फोटो कब का है, कहाँ से है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट ये बात ये कहना ये चाहूंगा कि देखिए पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग तरह की स्ट्रैटेजी होती है। पुतिन को अगर इनको एलिमिनेट भी करना होगा, और पुतिन चाहते हैं कि वो कमजोर हो जाए वैगनर के चीफ, तो पुतिन ऐसा नहीं करेगा कि इमीडिएटली उसको एलिमिनेट ब्रेकिंग भी चेंज करिए। हाँ प्लीज गो अहेड सर। यस सर। जी, और पुतिन अगर करना होगा तो इस ढंग की चीज को ऐसे दिखाएगा कि अगर डेथ भी होना है तो काफी नेचुरल डेथ है, ये इसमें कोई रशिया का रोल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिगोजिन का काफी सपोर्ट है, एफएसबी से लेके ग्राउंड लेवल तक जाएंगे तो वहां पे काफी सपोर्ट है। पुतिन जो कोशिश कर रहे हैं अभी वहां पे वैगनर को डिवाइड करके एंड्रेई त्रोशेव नाम के जो दूसरे लीडर हैं, जो कि चेचनिया से लेके अफगानिस्तान से लेके यूक्रेन में और सीरिया में लड़ चुके हैं, तो उसको वो डिवाइड करके उसको एक नए लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि प्रिगोजिन की शक्ति को कम किया जा सके। लेकिन मुझे मानना मुश्किल है कि उनकी मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं होंगे, अब कहां है ये कहना मुश्किल है। सही बात बता रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, वॉर जोन में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सेना फायरिंग करती दिखाई दी है, दिखाइए जरा। जंगलों में यूक्रेनी सेना की फायरिंग का वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में सीधा ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, क्रिमिया को लेकर जो खबर आ रही है उससे पहले यहां पर चेंज करिए। न्यूक्लियर हमला या न्यूक्लियर आतंकवाद? मारिया जाकारोवा ये प्रवक्ता है रशिया की विदेश मंत्रालय की। क्रिमिया को लेकर यूक्रेन की हुंकार। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने कहा क्रिमिया लेकर ही रहेंगे। ब्रेक करिए। जैसे ही हथियार आएंगे तुरंत हमला करेंगे। रूस से क्रिमिया लेकर रहेंगे विद द विजुअल्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे बिग बॉल पर आइए। यूक्रेन की हुंकार, लेकर रहेंगे क्रिमिया। यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ का बड़ा बयान है। अब यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस के कई कमांडर्स गायब हो चुके हैं, यह भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि हम क्या बड़ा बयान क्या है, उन्होंने कहा है कि हम क्रिमिया लेकर रहेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन के पास जैसे ही साधन होंगे हमें कोई नहीं रोकेगा। क्रिमिया पर कब्जे के लिए हमें और हथियार चाहिए। नेक्स्ट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। यूक्रेन युद्ध में धध की न्यूक्लियर आग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर टेररिज्म के आरोप। रूस ने लगाए न्यूक्लियर टेररिज्म के आरोप। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से भड़का रूस। एक और बड़ी खबर, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। कुर्चातोव इलाके पर हमले से भड़का रूस। कुर्चातोव में मौजूद है रूस का न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के नजदीक गिरा यूक्रेन का ड्रोन। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेन का ड्रोन। सीधे आइए। पश्चिम का परमाणु आतंकवाद, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, दिखाइए जरा। और मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। 2 ड्रोन से हमला किया गया। चेंज करिए इसको। यहां पर रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन, ये जानकारी आ रही है। रूस के आरोप है पश्चिम देश परमाणु आतंकवाद फैला रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। परमाणु प्लांट पर हमले की साजिश रची जा रही है। रूसी प्लांट पर हमले की कोशिश हो रही है। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास चलूंगा। ब्रिगेडियर थापर सर, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये कहां तक एस्केलेट कर सकती है सर? ये सवाल निशान, मैं आपके चैनल में कम से कम 50 बार आ चुका हूँ। उसमें से 45 बार मेरे से पूछा गया कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा। मैं हमेशा सर, मेरा सवाल ये नहीं है आज। नो, मेरा सवाल कुछ और है सर। मेरा सवाल यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस से ड्रोन करने में मदद मिल रही है और रशिया उसको रिप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर?
देखिए, कोशिश तो मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि ये शहर बॉर्डर के नजदीक है। ड्रोन अटैक किसी और चीज पे भी हो सकता है, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं गिरा और सिर्फ टाउन में गिरा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जानबूझकर दोनों मुल्क एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेंगे, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज होने का बहुत खतरा है और कोई भी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल नेशन ये नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वेस्ट से, जैसे चेरनोबिल में हुआ था, अफेक्ट हो लोगों के ऊपर, क्योंकि सीधा सीधा वर्ल्ड ओपिनियन उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये जानकर नहीं हुआ है। ये जरूर है कि दूसरी पार्टी उसको बढ़ावा दे रही है दिखाने के लिए कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हो रहा है। मैं ये समझता हूं ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। नो रिस्पॉन्सिबल कंट्री विल बॉम्ब अ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ द अदर। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुमित की खबर है, कंगाल पाकिस्तान से कीव को बड़ी आज ब्रेक करिए। पाकिस्तान जाएंगे, यूक्रेन के विदेश मंत्री शहबाज शरीफ से करेंगे मुलाकात। विद द विजुअल्स, हथियार मांगने पाकिस्तान जा रहे हैं कुलेबा। कुलेबा के शॉट दिखाइए प्लीज जरा। सीधा ये बिग वॉल पर, कंगाल पाकिस्तान से कीव को आस। मैं चाहूंगा बगल में जरा बिग वॉल पे, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और यहां पर बिग वॉल दिखाइए। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, हथियारों की कमी से जूझ रहे कीव को पाकिस्तान से आस, बड़ी खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, चेंज करिए इसको यहां पर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा पाकिस्तान जाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए। फिर एक और जानकारी है, शहबाज शरीफ से मिलेंगे दिमित्री कुलेबा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जानकारी है, पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद मांगेंगे कुलेबा। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे ये खबर है, इस ब्रेकिंग को लीजिए और इसके ब्रेकिंग और वॉल को भी लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, पूरी जानकारी क्या है? आपने खबर दी थी मुझे। देखिए बिल्कुल निशांत, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को दिमित्री कुलेबा जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। ना सिर्फ वहाँ के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस के कई जनरल से भी उनकी मुलाकात है। और माना यह जा रहा है, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही यूक्रेन की फोर्सेस के टॉप कमांडर्स ने इस बात का खुलासा भी किया था। उन्होंने थैंक्स किया था पाकिस्तान को कि उन्होंने जो मिसाइल दिए हैं उनको, वो बहुत कारगर है उनके युद्ध के मैदान के अंदर। और उसके बाद दोबारा से ये विजिट, पहली बड़ी विजिट है खासतौर पर जिसको कहा जाए कि यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ प्रतिनिधि पाकिस्तान जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ मिसाइल बल्कि कई ऐसे एम्युनिशंस भी हैं जो पाकिस्तान सप्लाई कर सकता है। और ये देखिए पाकिस्तान की जो ड्यूअल स्ट्रैटेजी, आप देखिए कि रशिया से लगातार पैसे ले रहा है, ऑयल ले रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन को अपने साजो सामान बेच रहा है। यानी पाकिस्तान की जो हालत है उसको सुधार करने के लिए अंग्रेजी में सुमित एक कहावत होती है, बर्निंग द फिग्स फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये दोनों तरफ से अपने आप को आग लगाकर बैठे हैं। इनको बहुत जबरदस्त धमाके होने वाले हैं यहां पर। लेकिन सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। गुड न्यूज, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुमित ने बताई। की ग्राफिक्स पर आइए, मैं जाऊंगा पीछे स्काई लेकर आइए और ये जो ब्रेकिंग और शॉट्स इसको बगल में चलाइए। बड़ी खबर है, यूक्रेन को पाकिस्तानी मदद, एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को पाकिस्तान ने क्या क्या दिया है और बगल में यहां पर मैं आपको ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं, वो भी देखते रहिए। दिमित्री कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने वाले हैं। एंटी टैंक वेपन दे गए हैं। फिर 40 mm RPG 7 एंटी टैंक राउंड, 122 mm आर्टिलरी शेल, 155 mm M107 आर्टिलरी शेल, 120 mm मोटार, 122 mm रॉकेट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस के न्यूक्लियर प्लांट में रिसाव से हड़कंप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ग्राफिक्स, इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्लांट में रिसाव हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक प्लांट के एक कर्मचारी की मौत की पुष्टि। प्लांट के अधिकारियों का दावा हालात काबू में है। इसी के साथ दूसरी खबर भी यहीं से ब्रेक करिए। रूस के न्यूक्लियर प्लांट हादसे में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, ब्रेक करिए। स्थानीय लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। विद द विजुअल्स, स्थानीय लोगों को घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी। इलाके में यूरेनियम का रिसाव नहीं होने का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। सीधा ये बिग वॉल पर, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिसाव की खबर है। जानकारी बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा विजय। जो हमारे पास जानकारी है, न्यूक्लियर आतंकवाद, ये देखिए यहां हुआ रिसाव। इलाका नोवोरोलास्क और ये केन नदी प्लांट जो है वहां पर हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, यूराल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लांट, यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में रिसाव की खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, एक कर्मचारी की मौत हो गई है, 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिसाव प्लांट से बाहर नहीं है, बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के केमिकल प्लांट में भीषण धमाका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। लुजियाना के
दो केमिकल प्लांट में धमाके विद द विजुअल्स। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की सलाह। अमेरिका और रशिया एक साथ, ये क्या हो रहा है? इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधा आइए समंदर में बड़े युद्ध की तैयारी में, सीधे आइए समंदर में बड़े युद्ध की तैयारी में चीन और रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिलिट्री ड्रिल के लिए चीन की नौसेना रवाना विद द विजुअल्स। जापान सागर में भेजे गए चीन के जंगी जहाज। शैंगडोंग से 5 चीनी वॉरशिप रवाना हुए। चीन के 4 शिप, बान हेलीकॉप्टर भी रवाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका में चीन का साइबर अटैक। ब्रेक करिए, चीनी हैकर्स की सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर सेंध विद द विजुअल्स। यूएस ईमेल सिस्टम को हैक करने की कोशिश। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर जो कि बाकायदा ब्रिटेन ने मांग ली है। बड़ी खबर, ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बना चीन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ब्रेक करिए, यूके हाउस पैनल ने जताई आशंका, ब्रिटेन के हर सेक्टर में चीन की घुसपैठ। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, हर सेक्टर की जासूसी कर रहा है चीन। यह बड़ी खबर आ रही है। वैगनर करेंगे कीव भस्म, पुतिन का ऑपरेशन ब्रह्म 755 पर कीव में रूसी ध्वज की तारीख पक्की। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रात 8 बजे सुबेरा के साथ।